क्या समझते हैं भैया? भैया मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो अविनाश। भैया मैंने सप्लायर्स के नाम कुछ चेक्स इशू किए थे और चौरसिया से कहा था कि मेरे कंपनी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि आपने पैसा ट्रांसफर करने से मना कर दिया। ठीक कह रहा हो। क्या ठीक कह रहा भैया? आपने क्यों किया ऐसा? अविनाश, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस में मैंने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं जिसके मुताबिक चेक साइनिंग अथॉरिटी सिर्फ मेरी होगी। भैया आप शायद भूल रहे हैं कि कंपनी में 33% का शेयर होल्डर मैं भी हूं, और अगर मुझे यूं ही हर चेक साइन कराने के लिए आपके पीछे पीछे भागना पड़े तो इट्स नॉट डन भैया। रूल्स आर रूल्स अविनाश, वो सबके लिए एक बराबर होते हैं। नहीं मानता मैं आपके रूल्स को, नहीं मानता मैं आपके नियमों को। अविनाश, अब इस कंपनी में जो कुछ भी होगा वो मेरी मर्जी से होगा। तुम लोगों के हाथ में कंपनी देकर देख चुका हूं मैं। इस फाइनेंशियल ईयर में मुनाफा कम और नुकसान ज्यादा हुआ है। कंपनी तुम लोगों के बगैर ज्यादा बेहतर तरीके से चल रही थी। और मेरा प्रोजेक्ट, उसका क्या होगा भैया? दैट इज योर प्रॉब्लम अविनाश। हाउ भैया? मामा, कावेरी, तुम आ गई? तुम कहाँ चली गई थी बेटा? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं आ तो गई मम्मा, अपना वादा तो मैंने पूरा किया। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? मुझे फार्म हाउस में बंदी बनाकर रखा गया था, वहाँ एक फोन तक नहीं था। बाहर जाओ तो बॉडीगार्ड, अंदर आओ तो बॉडीगार्ड, ये सब क्या है मम्मा? सिक्योरिटी बेटा। तुम जानना चाहती हो मैंने तुम्हें वहाँ क्यों भेजा? बेटा हमें पता चला था कि तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। ओह, तो अब मुझे मारने में कौन इंटरेस्टेड है? बेटा दुश्मन कब और कहाँ वार करेगा कोई नहीं कह सकता। हम लोग बहुत लेट हो गए हैं, अंदर चले। चल आइए माँ के साथ। नैना देवी जिंदाबाद जिंदाबाद। कावेरी शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 नैना देवी जिंदाबाद जिंदाबाद। कावेरी शर्मा 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 जिंदाबाद। साइन करो बेटा। साइन करो बेटा। कावेरी साइन करो। कावेरी, पास ही हॉल में बेटा प्रेस पार्टी का इंतजाम किया गया है। प्रेस वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हमें वहीं चलना है। पत्रकार साथियों, आप लोगों का लोकहित पार्टी यहां इस सभा में स्वागत करती है। अब मैं पार्टी प्रेसिडेंट म्हात्रे साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो नॉमिनेशन के बाद होने वाली इस कैंपेनिंग पर रोशनी डालें। म्हात्रे साहब। आए हुए तमाम पत्रकार साथियों, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों,
हमारी लोकहित पार्टी को जो लोग जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि ये पार्टी पिछले 18 साल से समाज की, इस देश की सेवा करती आई है। और इस पार्टी की सेंटर फोर्स, इस पार्टी की शक्ति हैं नैना देवी जी। और दोस्तों, आज नैना जी ने युवा शक्ति पर भरोसा करते हुए अपनी बेटी कावेरी शर्मा को उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया है। प्लीज वेलकम कावेरी शर्मा। दोस्तों, कावेरी शर्मा का नाम राजनीति के लिए भले ही नया है, लेकिन समाज सेवा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत झंडे गाड़े और आज अपना परिवार, अपना ससुराल सब कुछ छोड़कर समाज सेवा के लिए ये फिर से आ गई। कल का हिंदुस्तान यही बनाएंगी, हमारी युवा पीढ़ी बनाएगी। दोस्तों, स्वागत कीजिए कावेरी शर्मा का। राजनीति मेरे लिए नहीं है, मैं समाज सेवा किया करती थी। चुनाव जीतने के बाद भी ये कर पाऊं, यही मेरी इच्छा और तमन्ना है। धन्यवाद। दोस्तों, अब हम आपको इलेक्शन कैंपेन की प्रोमोशनल फुटेज दिखाते हैं। कावेरी शर्मा, नैना देवी, नैना देवी, कावेरी शर्मा, कावेरी शर्मा, नैना देवी, नैना देवी, कावेरी शर्मा। कल्याणी, जैसा कि हमने तुमसे वादा किया था, वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। ये तुम्हारा 50 लाख का चेक। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू कैसा भाई, तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके एवज में तो ये कुछ भी नहीं है। अब देखिए ना मैडम, कल्याणी आई तो थी राकेश को अपने प्यार के जाल में फंस कर रुपया कमाने, लेकिन वो रुपया आपने कल्याणी को दिया। वो इसलिए कि हमारा बेचारा दामाद अपने भाई की इज्जत बचाने के लिए तुमसे प्यार का नाटक करने लगा, और उस नाटक का सबसे ज्यादा फायदा हमें मिला। कल्याण, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार? या प्यार का नाटक? तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो प्रतीक? ये तुम क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ मैं। तुम मुझसे नहीं, अपनी पत्नी कावेरी से प्यार करते हो, और राकेश का और मेरा रिश्ता खत्म करने के लिए ही तुमने मेरे साथ ही प्यार का खेल खेला है। नहीं कल्याणी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी तो तुम क्रिएट करना चाहते थे प्रतीक, मेरे और राकेश के बीच में। कल्याणी, ये बात सच है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा और राकेश भैया का रिश्ता खत्म हो जाए, ताकि तुम सिर्फ मेरी रहो। अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, वेरी गुड एक्टिंग। लेकिन प्रतीक, रही राकेश की बात, तो राकेश का और मेरा रिलेशन ही क्या है? मैं तो राकेश को सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि जो खेल तुमने मेरे साथ खेला है वही खेल मैंने राकेश के साथ खेला है। क्यों मम्मा, क्यों किया ऐसा आपने?
सिर्फ एक कुर्सी के लिए आपने मुझे अपनी कोख में 9 महीने रखा। क्या आपको उसका बदला चाहिए था? हाँ, कहिए मामा। मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी अपने घर वालों के पास? क्या मुंह लेके जाऊंगी मैं आप ही की बेटी हूं ना? या फिर आप मुझे किसी कूड़े कचरे में से उठाकर लेके आई थी? कावेरी, बेटा ये क्या कह रही हो तुम? मत कहिए मुझे बेटा, कहलाती है मुझे इस शब्द से। लेकिन एक बात बताइए आप मुझे, अब मैं कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं मम्मा? Where should I go? मैं कहाँ जाऊं? बहू, तेरा घर है बेटा। हम सब तुझे लेने आए हैं। रो मत कावेरी, जाओ, प्रतीक बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बुआ, बुआ अम्मा वो लोग आ गए। आए गए? चल देख हिंदू, हम कह रहे ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अब तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कुछ मत बोल।
खुश रहो बिटिया। चला भीतर चला। पहले तो आप कहिए कि आपने मुझे माफ कर दिया, क्योंकि जो गलती मैंने उस दिन की है बिटिया, तू अच्छे दिनन की शुरुआत करे जा रही है। बुरे और गुजरे हुए दिनन का भूल जा और खुशी खुशी हंसते हुए घर में प्रवेश कर। देखना खुशियां ही घर के आंगन में खेलेंगी। ये हमारा आशीर्वाद है बिटिया। चल भीतर चल। अरे चाचा, मुंह छुपाकर भागने की नौबत आ गई ना? अरे नहीं बेटिया, हम मुंह कहाँ छिपा रहे हैं, क्या नाम? हाँ। अरे भाई हम तो बाकी घर वालों की खुशी में बड़े खुश हो रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो आपकी शक्लों से ही नजर आ रहा है। और वैसे आप लोग ऐसे हैं नहीं, सो बनिए मत। ये तो हम पर इल्जाम है। चाची अभी तक इल्जाम लगाया नहीं है, लेकिन नौबत आने पर हम बख्शेंगे भी नहीं। अगर हमने हमारी जबान खोल दी कि हमारे दुर्गा चाचा नैना देवी के लिए काम करते हैं, तो अगली ही ट्रेन से इलाहाबाद रवाना कर दिए जाएंगे। अरे नहीं नहीं बेटिया, ऐसा जुल्म न करना। अरे भाई हम सुधर गए, हमें अक्ल आ गई है। हम ये बात अच्छी तरह से समझ गए हैं कि भाई दूसरों की भलाई नहीं अपनी भलाई है, क्या नाम से। दुर्गा चाचा ये नाटक बंद करिए। तब भी प्रभु दयाल की बेटी और भवानी शंकर की बहू होने के नाते हम एक मौका और देते हैं। सुधर जाइए। सुनो जी, ये क्या हो रहा है हमारी संग? अरे सब ससुरा ग्रह दशा का उल्टा चक्कर है लाजो जी। एक काम करो, आज से राहु केतु का नाम बदल के रिमझिम धर दो। हाँ, या फिर रिमझिम का नाम बदल के राहु केतु धर दो। हाँ दैया रे दैया, अब चलो। हाँ चलो। देखिए, ये सिस्टम, पॉलिसीज और ये एथिक्स मुझे मत सिखाइए आप। जैसा मैंने कहा है वैसा कीजिए। इज दैट क्लियर? आपने बुलाया मुझे? शुक्ला जी, ये जो फाइल आप मुझे देखने के लिए दे गए थे, ये क्या है? वही जो अगले महीने हमने अपने स्टाफ और लेबर को इंक्रीमेंट देना, उसी की एडवांस कॉपी है। जहां तक मुझे याद है शुक्ला जी, हमारी आपकी इंक्रीमेंट के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। बात क्या होनी थी? ये तो हमेशा से शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की परंपरा रही है। और फिर वैसे भी अविनाश की अब नई कंपनी खुल गई है, तो स्टाफ और लेबर पर उसके काम का भी भार है। और हमारे पास इतने पुराने और वफादार काम करने वाले लोग हैं कि वो अपने मुंह से तो कभी कुछ कहेंगे नहीं। और आपके पिता भवानी शंकर जी की। देखिए शुक्ला जी, एक बात मैं साफ तौर पर बता देना चाहता हूं। भवानी शंकर जी अब इस कंपनी के मालिक नहीं है। अब इस कंपनी और इस सारे बिजनेस का इकलौता मालिक सिर्फ मैं हूं। इसलिए आप अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए कि अविनाश ने जो नया काम शुरू किया है, कोई भी उसके साथ काम नहीं करेगा। दिस इज माय ऑर्डर। और इस कंपनी की पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए मैंने कुछ नए फैसले किए, जिसमें से सबसे अहम फैसला यह है कि इस साल किसी को भी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। और आप भी अब मेरे पेरोल पर हैं, सो आई एम योर बॉस। इसलिए आइंदा कोई भी काम करने से पहले मेरी इंस्ट्रक्शंस लेना मत भूलिएगा।